तो यहाँ पर हम लोगों को दिया एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, ये पढ़ने में ही बड़ा है लेकिन जितना बड़ा है इस क्वेश्चन को हम उतने ही छोटे और आसान तरीके से करेंगे। इसमें बताया है सचिन एंड राहुल अटेम्प्टेड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सचिन और राहुल दोनों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सचिन मेड अ मिस्टेक, सचिन क्या करता है, एक मिस्टेक कर देता है इन राइटिंग डाउन द कांस्टेंट टर्म। इसका मतलब जैसे किसी ने, उसके टीचर ने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया तो उस बच्चे ने, सचिन ने क्वेश्चन को राइट डाउन लिखने में कांस्टेंट टर्म में गलती कर दी। अब जब गलत उसने इक्वेशन उतारा तो उसका गलत आंसर भी उसने निकाल लिया अपने हिसाब से। एंड एंडेड अप इन रूट्स 4,3, और उसने उसके रूट्स निकाले 4,3। जब भाई गलत क्वेश्चन उसने नोट किया तो गलत आंसर निकाला। तो हम लोग ये देखते हैं कि जब उसने गलत आंसर निकाला है, रूट्स इसके दिए 4,3, तो उसने क्या इक्वेशन लिखा होगा। तो इसके लिए क्या है, अगर हमें रूट्स गिवन है तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। तो अगर हमको दोनों रूट्स पता है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो हम बनाएंगे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, तो 4 और 3 को प्लस करेंगे 7 आ जाएगा एक्स, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट तो 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसका मतलब सचिन ने ये वाला इक्वेशन उतारा था गलती से। अब गलत उसने क्वेश्चन उतारा और ये आंसर निकाल के बैठ गया। लेकिन बताया इसने गलती क्या किया था, इसने गलती किया था कांस्टेंट टर्म में। कांस्टेंट टर्म मतलब सचिन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को राइट डाउन लिखने में इसने ये वाले कांस्टेंट टर्म में गलती किया। इसका मतलब ये वाला चीज उसका ठीक था, केवल ये वाला जो है पार्ट उसका गलत नोट करने में गलत कर लिया। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राहुल मेड अ मिस्टेक, इसी तरह राहुल ने एक मिस्टेक मेड किया इन राइटिंग डाउन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। उसने x के कोफिशिएंट में गलती कर दी, इसने भी गलत क्वेश्चन नोट किया और अपने हिसाब से ये आंसर निकाला। तो देखते हैं राहुल का क्वेश्चन क्या है। ये सचिन ने नोट किया था गलती से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब राहुल ने क्या नोट किया है वो हम करते हैं। इसके हिसाब से इसी तरह इक्वेशन निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट्स, तो 3 और 2 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 इंटू 2 करेंगे 6 बराबर 0। तो इसको राहुल ने नोट किया था, लिखा कुछ और था इन लोगों ने, उसको नोट करने में गलती कर दी। तो राहुल ने क्या गलती किया था, कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब ये x का कोफिशिएंट, मतलब इसको उतारने में राहुल ने गलती कर दी। इसका मतलब बाकी सब ठीक था। तो अब दोनों को अगर हम एनालिसिस करें तो हम सचिन की गलती वाला पार्ट छोड़ दें और राहुल की गलती वाला पार्ट छोड़ दें तो अपने आप सही इक्वेशन पता चल जाएगा। तो इसमें इतना पार्ट सचिन ने ठीक किया था और राहुल ने इतना पार्ट सही किया था, दोनों को मिलाकर एक इक्वेशन लिखेंगे तो सही पता चलेगा। तो एक्स स्क्वायर और माइनस का 7x, तो सचिन ने यहां तक तो ठीक ही किया था, इसमें गलती किया था तो हम गलत वाला छोड़ दिए। उसी तरीके से राहुल ने ये ठीक किया है, ये गलत किया था, तो कांस्टेंट टर्म इसने सही लिखा था, तो यहां से हमको कांस्टेंट टर्म मिल गया। तो दोनों की मदद से हमने क्या किया, सही वाला पार्ट यहां से नोट कर लिया। इसका मतलब करेक्ट इक्वेशन ये लिखा हुआ था जो इन लोगों ने नोट करने में गलती किया। बस अब इसका फैक्टर बना लेंगे, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 1x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, x माइनस 6 माइनस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 6, तो यहां से x माइनस 6 और x माइनस 1, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1,6। इसका मतलब इसका ए वाला आंसर सही होगा।